दोस्तों स्वागत है आप सभी का एडिटेक पर। आज हम बात करेंगे बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 इन इंडिया के बारे में और जानेंगे कि 10,000 रुपए के बजट में आप कितने अच्छे मॉनिटर्स परचेस कर सकते हो, कौन कौन से मॉनिटर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सो गाइस बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों मॉनिटर्स पे आने से पहले कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। बातें जैसे कि मॉनिटर की साइज कितनी होनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं 10,000 के बजट की, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज आप 24 इंच तक का ले सकते हो। इस साइज के ऊपर कोई भी मॉनिटर खरीदना आइडियल नहीं होगा। सबसे स्टैंडर्ड साइज है 22 इंच और मैक्सिमम आप इसको बढ़ा के 24 इंच तक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। 10,000 अगर बजट है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल सकता है वो है फुल एचडी का। क्वाड एचडी नहीं मिलेगा। क्वाड एचडी अगर होता तो फिर 27 इंच रिकमेंड किया जा सकता था, मैं खुद ही रिकमेंड कर देता, बट वो सही नहीं रहेगा क्योंकि फुल एचडी ही मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है इस प्राइस रेंज में। और यहाँ पे आइडियल यही होगा कि 22 इंच या फिर 24 इंच का मॉनिटर हो विथ फुल एचडी रेजोल्यूशन, जो आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन मुहैया कराएगा। अगर आप 27 इंच का मॉनिटर लेना चाहते हो तो आप मेक श्योर करना कि उसमें क्वाड एचडी यानी कि 2K का रेजोल्यूशन होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस एक ऐसा जगह है जहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। रेजोल्यूशन और डिस्प्ले के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है ब्राइटनेस। एक मॉनिटर की ब्राइटनेस जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपको उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा उसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अच्छी ब्राइटनेस कौन सी है और खराब कौन सी। तो जवाब सिंपल सा है, 250 निट्स या फिर 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला मॉनिटर आप लो, आपका काम आसानी से चल जाएगा। 300 निट्स की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, जहां पे ऑपोजिट साइड में विंडो है और डायरेक्ट सनलाइट आपके मॉनिटर पे पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि आपको 300 निट्स या फिर 250 निट्स से प्लस ब्राइटनेस वाला कोई भी मॉनिटर चुनना चाहिए। फिर क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट की वो नहीं होगी और जो मॉनिटर है वो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर आपको दिखा पाएगा। नीड्स को कई बार स्पेसिफिकेशन में CD/m² की तरह भी प्रेजेंट किया जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। 250 द बेस्ट होता है, एक एवरेज इंसान का काम वहां पे चल जाता है। हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है अगर हम इसमें पूरी तरह जाएं तो यहाँ पे सिर्फ काम की बात समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है एक मॉनिटर खरीदने से पहले। इसी के साथ जो तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी चीज है वो है रिफ्रेश रेट। यहाँ पे अगर हम बजट की बात करें तो बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस टैग पे जो सबसे अच्छा रिफ्रेश रेट होता है वो होता है 75 हर्ट्ज का और जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट होता है वो है 60 हर्ट्ज का। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड कम से कम 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिले किसी मॉनिटर में, और अगर 75 मिलता है तो ये एक और भी अच्छी बात होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखनी है। और इस जगह एक और चीज इंक्लूड हो जाता है कि आईपीएस पैनल इंपॉर्टेंट होता है। आईपीएस पैनल वाले मॉनिटर्स को ही कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर टीएन और वीए पैनल होते हैं तो आप एक बार को देख सकते हो। ये सिर्फ गेमर्स के लिए रिकमेंडेड होगा कि वो टीए और वीए पैनल लें। अगर आप प्रोफेशनल हो, कलर एक्यूरेसी मायने रखती है, तो फिर आईपीएस पैनल द बेस्ट। अब आते हैं मॉनिटर्स पे। यहाँ पे जो पहला मॉनिटर है वो है HP की तरफ से HP 22F। 10,000 के नीचे ये वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले टाइप से। तो HP 22F में दिया गया है IPS स्क्रीन विद LED बैकलाइट्स। अगर हम स्क्रीन साइज की बात करें तो सेंटीमीटर्स में ये होता है 54.6 सेंटीमीटर्स। इंचेस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है 21.5 इंचेस का। एस्पेक्ट रेशियो दी गई है 16:9 की। रेजोल्यूशन इसमें मिलता है फुल HD 1920x1080 पिक्सल्स। जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है वो है 60, लेकिन इसको बढ़ा के 75 हर्ट्ज तक किया जा सकता है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो 300 नीट्स तक की ब्राइटनेस ये देता है। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 10 मिलियन/1 का रेशियो है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वहीं पे इसकी रिस्पॉन्स टाइम 5 मिलीसेकेंड्स की है। इसमें जो पोर्ट्स दिया गया है वो है एक HDMI पोर्ट और एक VGA पोर्ट। तो इसको आप HDMI के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और VGA के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। टिल्ट एंगल की बात करें तो इसको -5 यानी कि सामने की तरफ 5 डिग्री तक झुकाया जा सकता है और पीछे की तरफ 25 डिग्री तक झुकाया जा सकता है। और इसी के साथ ये मॉनिटर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल सेटिंग्स के साथ आता है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्राइटनेस कमाओ या बढ़ाने के लिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अदर फीचर्स के लिए ये मॉनिटर साथ ही साथ AMD के FreeSync के साथ आता है। तो अगर आप AMD का ग्राफिक्स
ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हो तो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अब अपने अगले मॉनिटर की तरफ। तो अगला जो मॉनिटर है वो है एलजी की तरफ से। एलजी की तरफ से ये 22 इंच का मॉनिटर है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप मॉडल नेम प्लीज गौर से नोट कर लेना। इससे पहले भी जो मैंने मॉनिटर के बारे में बताया उसका भी मॉडल नेम आप नोट कर लो, क्योंकि मॉडल नेम में थोड़ा सा भी चेंज होने से पूरा ही मॉनिटर अलग हो जाता है। तो मॉडल नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे ही मॉनिटर्स का लिंक दे दूंगा जो भी मैंने अभी डिस्कस किया, या अभी जितने भी मॉनिटर्स के बारे में मैं बताऊंगा उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार मॉडल नेम गौर से नोट कर लेना। वहीं अगर हम बात करें एलजी की इस मॉनिटर के फीचर्स की, तो इसका भी डिस्प्ले आईपीएस पैनल के साथ आता है। ये एक एलईडी मॉनिटर है। अगर हम बात करें इसकी साइज की, तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में ये होता है 55.88 सेंटीमीटर्स, इंचेस में 22 इंच का है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो 1920x1080 पिक्सल्स का ये मॉनिटर है। और वहीं पे अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे 56 हर्ट्ज से लेके 75 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट ये देता है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 16:9 है। ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो 250 नीट्स के साथ आता है। रिस्पॉन्स टाइम इसकी है 5 मिली सेकेंड्स की ग्रे टू ग्रे, और ये एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और यहाँ पे अगर हम व्यूइंग एंगल की बात करें तो 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल ये मुहैया कराता है। हालांकि यहाँ पे जितने भी मॉनिटर्स हैं उन सब में आपको 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल मिल जाएगी। अगला जो मॉनिटर है वो है BenQ GW2480। अगर हम बात करें इसकी कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे जो इसकी स्क्रीन है वो है 23.8 इंचेस का, यानी कि ऑलमोस्ट 24 इंचेस का। फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है 1920x1080 पिक्सल्स, और इसमें आईपीएस पैनल डिस्प्ले भी दिया गया है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 16:9। टिपिकली हर मॉनिटर में आपको यही देखने को मिलेगा। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 250 नीट्स तक की ब्राइटनेस ये देता है। रिफ्रेश रेट इसकी 60 हर्ट्ज तक की है। रिस्पॉन्स टाइम 5 मिलीसेकंड की है। वहीं पे कनेक्टिविटी के लिहाज से एक वीजीए पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक ऑडियो इनपुट पोर्ट और एक हेडफोन पोर्ट भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ 2 स्पीकर इनबिल्ट दिए गए हैं 1-1 वॉट के। इस मॉनिटर के बारे में खास बात यह है कि ये इस लिस्ट में इकलौता मॉनिटर है जिसमें 24 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही साथ इनबिल्ट स्पीकर के साथ आता है। हालांकि यहाँ पे एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि मॉनिटर्स टीवी नहीं होते। यहाँ पे अगर इनबिल्ट स्पीकर आपको कोई देता है तो आप ये मान लो कि वो स्पीकर बहुत ही खराब है, बहुत ही एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। आपको अलग से डेडिकेटेड स्पीकर बॉक्स लेना ही पड़ेगा, और अमूमन लोग लेते भी हैं। या तो स्पीकर आप लोगे या फिर हेडफोन, लेकिन इनबिल्ट स्पीकर उतना अच्छा नहीं होता है। ये एक बात गौर करने की है। अदरवाइज मॉनिटर बहुत ही कॉम्पैक्ट फीचर्स के साथ आता है, इसीलिए इस लिस्ट में ये है। यहाँ पे आपने एक बात गौर की होगी कि मैंने इन सब के प्राइस कोट नहीं किए हैं। प्राइस इसलिए कोट नहीं किए हैं क्योंकि मॉनिटर्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। 500 से 1000 तक आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। सो एक बार आप चेक कर लेना, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप हकदार हो बोनस टिप के। तो इस वीडियो के लिहाज से एक ही बोनस टिप हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको इन सारे मॉनिटर्स में से कोई अच्छा जम नहीं रहा तो सैमसंग का ये मॉनिटर आप कंसीडर कर सकते हो। सैमसंग एकमात्र कंपनी है जो आपको 10,000 के नीचे कर्व्ड मॉनिटर देती है। कर्व्ड डिस्प्ले के साथ ये मॉनिटर आता है। बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है और साथ ही साथ डिस्प्ले का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पे जाता है कर्व्ड मॉनिटर के साथ। अगर हम बात करें इसकी कुछ फीचर्स की, तो सैमसंग का ये मॉनिटर आता है 23.5 इंचेस के साथ। फुल एचडी रेजोल्यूशन दी गई है 1920x1080 पिक्सल्स। कर्व्ड एंगल के साथ दिया गया है, लेकिन इसमें वीए पैनल यूज किया गया है। ये होना था। यहाँ पे अगर आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कटौती की जाएगी। तो यहाँ पे आईपीएस नहीं बल्कि वीए पैनल दिया गया है। अगेन वीए पैनल खराब नहीं होता, बहुत अच्छा पैनल है, और इसकी जितनी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपको महसूस भी नहीं होने देगी कि इसमें आईपीएस पैनल नहीं लगा है। सो उसके रिगार्डिंग चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। ब्राइटनेस यहाँ पे 250 नीट्स तक जाती है। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 60 हर्ट्ज की है और रिस्पॉन्स टाइम 4 मिलीसेकंड का है। तो अगर कोई कर्व डिस्प्ले लेना चाहता है और बजट ज्यादा नहीं है, 10,000 के अंदर ही लेना है, तो फिर ये मॉनिटर बेस्ट है उसके लिए। सो गाइस, ये थी बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 रुपीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आप बताओ इनमें से आपको कौन सा मॉनिटर अच्छा लगा। कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे जरूर से कमेंट करें। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।